हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशुतोष आज आपके चैप्टर नंबर 5 आपका जो बुक का है गेटिंग अबव उसका एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में एक्टिविटी एक करने वाले हैं, तो आप लोगों को उसमें काफी मजा आएगा। क्या है फ्रेंड्स कि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं और हमारी जो सारी वीडियोस है उसको लगातार देखते होंगे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ चीजों को समझा था और एक एक्टिविटीज भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी टाइप का एक एक्टिविटी है आप लोगों का इस वीडियो के अंदर। क्या है? अ गर्ल स्काउट। ठीक है, अ गर्ल स्काउट are counting different types of vehicles on 4 different roads near her school। ठीक है, एक लड़की रहती है, ठीक है, जो ये एक्टिविटी कर रही होती है। वो क्या करती है कि वो अलग अलग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स को काउंट कर रही होती है अपने स्कूल के 4 डिफरेंट रोड पे, यानी कि उसके अलग अलग रोड पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनके टाइप्स को वो काउंट कर रही होती है। इसको कैन यू हेल्प हिम फॉर फिलिंग इन। ठीक है, 1 व्हीकल इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपका विवेकानंद रोड पे, ठीक है, 1 व्हीकल्स का मतलब यहाँ पे 5 व्हीकल है। ठीक है, आप लोग इस चीज को ना भूले। ठीक है, कहता है क्वेश्चन के अंदर में, एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड में कहता है क्या, उससे रिलेटेड में कहता है विच रोड हैज लीस्ट ट्रैफिक। ठीक है, किस रोड के ऊपर में सबसे कम ट्रैफिक है। ठीक है, सबसे कम ट्रैफिक वाला रोड कौन सा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 व्हीकल्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हीकल्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 1 2 3 4 व्हीकल्स है आप लोगों को किस रोड पे, डी नंबर अशोका रोड पे। ठीक है, तो कहता है ऊपर आप लोगों को कहा है 1 व्हीकल इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स, यानी कि एक गाड़ी का वैल्यू, एक गाड़ी का मतलब है 5 गाड़ियां। ठीक है, 5 गाड़ियां। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल कितनी गाड़ियां है, 4। तो 4 इंटू एक गाड़ी की वैल्यू 5 तो हो जाएंगी 20। तो यहाँ पे कितना है लिखेंगे हम लोग, अशोका रोड पे कितने व्हीकल्स, तो 20 व्हीकल्स है। इसलिए यहाँ सबसे कम ट्रैफिक है। इसके बाद कहता है विच रोड हैज मोस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन सॉरी। ठीक है, अब कहता है किस रोड पे सबसे ज्यादा अधिक पॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिस रोड पे सबसे ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उसी रोड के ऊपर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब कहता है यहाँ देखो तो इस रोड पे 1 2 3 4 5 6 गाड़ियां है। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ियां है। इस पे 6 है। तो अंबेडकर जो रोड है, ठीक है, अंबेडकर रोड ये सबसे पॉल्यूटेड है। हम्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका अंबेडकर रोड है, इस इसके ऊपर सबसे ज्यादा गाड़ियां चल रही है, इसी वजह से वहां पे पॉल्यूशन की मात्रा सबसे अधिक है, मोस्ट पॉपुलेशन है। थर्ड नंबर में कहता है विच रोड हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स। किस रोड के ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स है। यहाँ आप लोग देखोगे नेताजी रोड पे 1 2 3 4 5 6 है। इस पे 1 2 3 4 ही है। इस पे आपको 6 है। और वहीं पे जो आपका अंबेडकर रोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, 8 व्हीकल्स है। ठीक है, एक व्हीकल्स की वैल्यू आपकी कितनी, 5, तो 5 करेंगे तो यहाँ है 40 गाड़ियां हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अंबेडकर रोड। ठीक है, इसका जो आंसर है
40 गाड़ियां, ठीक है, 40 व्हीकल्स, इसलिए ये सबसे ज्यादा गाड़ियों वाला रोड है। इसके बाद विच रोड हैज मोस्ट हैवी व्हीकल्स, ठीक है, किस रोड के ऊपर सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल्स है, यानी कि भारी गाड़ियां। इस रोड पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को छोटी कार भी है, ठीक है, 3, इस पे एक ही छोटी कार है, बाकी बहुत सारे बसेस है, ये सारे आपको ट्रक्स है, और यहाँ बसेस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बाइसाइकिल है, तो ये तो लाइट व्हीकल है, यहाँ पे तो बाइसाइकिल है और साइकिल है। तो यहाँ पे ये जो नेताजी वाला रोड है, ठीक है, नेताजी वाला रोड है, इसके ऊपर में सबसे ज्यादा अधिक हेवी व्हीकल्स है, तो हम लोग यहाँ इसमें लिखेंगे नेताजी रोड। नेताजी रोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए तो फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो यहाँ पे एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाता है, और अब हम लोग रेडी है इससे आगे की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की तरफ मूव करने से पहले हम लोग इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोगों को देखना है किन चीजों के बारे में, किस चीज के बारे में देखना है, लेट्स राइड अ ट्रेन, ठीक है। आओ चलो रेलगाड़ी की सवारी करते हैं दोस्तों, इसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में देखना है। तो देखिए क्या कहता है सबसे पहले, तो क्या कहता है दोस्तों लेट्स राइड अ ट्रेन के बारे में हम लोग देखेंगे ध्यान से इसको। कहता है सबसे पहले वी ऑल्सो ट्रेवल बाय रेलवे ट्रेन ऑनलाइन, ठीक है। हम लोग लैंड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, और लैंड व्हीकल्स के ही अंदर में हमारा ट्रेन भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि रेलगाड़ियां भी जो है वो जमीन पे ही चलने वाली वाहनों के अंदर में आती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग रेलगाड़ियों से भी यातायात अपनी करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें कभी भी कहीं जाना रहता है तो हम लोग रेल गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, दे आर अ फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जो आपकी रेलगाड़ियां है ये एक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रांसपोर्ट के अंदर में आती है, यानी कि रेलगाड़ियां तेज चलती है, दे रन फास्ट ऑन द ट्रैक्स, ठीक है। कि जो आपकी रेलगाड़ियां होती है ये पटरी पे तेज रफ्तार से चलती है, जिसके वजह से हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो उस जगह जाने की और आने की जो दूरी है उसमें लगने वाला समय कम जाता है, ठीक है। समय कम जाता है क्योंकि रेलगाड़ियां जो है सो तेजी से चलती है। इसके बाद इसके लिए आगे कहता है, रेलवे ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक एंड टेक अस टू फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। रेलगाड़ियां जो है सो रेल पटरियों पे चलती है, यानी कि जो पटरियां रेल के लिए बनाई जाती है रेलगाड़ी के लिए, उन्हीं के ऊपर केवल और केवल चलती है। अदर लैंड व्हीकल्स की तरह नहीं कि कहीं पे भी वो रोड्स पे चल जाए, नहीं, रेलवे ट्रैक होगा तभी जाके ट्रेन वहां पे चल सकती है, अदरवाइज जहां पे रेलवे ट्रैक्स नहीं है वहां पे रेलवे ट्रेन मूव नहीं कर सकती है या फिर जा नहीं सकती है। और इन्हीं के ऊपर से हम लोगों को ये जो ट्रेन है वो काफी दूर तक ले जाती है, टेक अस टू फार ऑफ प्लेस, ठीक है। इन्हीं ट्रेन के पटरियों पे चलते चलते तेजी से चलते हुए हम लोगों को काफी दूर तक रेलवे ट्रेन हम लोगों को ले जा सकती है। इसके बाद कहता है, ट्रेन कैरी बोथ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ठीक है। अब जो ट्रेन होती है, ठीक है, ट्रेन ये दोनों चीज को कैरी करती है, किन दोनों चीज को, तो आपके गुड्स को भी और पैसेंजर्स को भी, यानी कि आपके सामान को ही हम लोग गुड्स कहते हैं, यानी कि जो आपका सामान होता है उसको भी ट्रेन कैरी करती है। अगर सामान नहीं कैरी करती तो उसके अलावा पैसेंजर्स को भी कैरी करने का काम रेलवे ट्रेन करती है, यानी कि जो हमारी रेलगाड़ियां होती है
वो सामान तो कैरी करती हैं, साथ ही साथ पैसेंजर्स को भी लेके एक जगह से दूसरे जगह जाती है, यानी कि यात्रियों को भी लेके जाती है। इसके बाद कहता है दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड डीजल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक ट्रेन में गलती से बोला गया, अब जो ट्रेन होती है, ठीक है, ट्रेन जो रेलवे ट्रेन होती है वो चलने के लिए फ्यूल के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करती है, कोल का भी यूज करती है और डीजल्स का भी। बट ये जो आपके कोल और डीजल वाले हैं ये धीरे धीरे करके अब कम होते जा रहे हैं। मतलब वैसे ट्रेन जो कि कोल और डीजल पे चलते हैं, यानी कि कोयला और डीजल पे चलते हैं, वो अब कम होते जा रहे हैं। इसकी जगह पे अब जगह ले ली है इलेक्ट्रिक ट्रेन ने। इलेक्ट्रिक ट्रेन अब काफी ज्यादा चलन में है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन इन इंडिया इंक्लूड सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन लाइक शताब्दी एंड राजधानी, पैसेंजर ट्रेन एंड द गुड ट्रेन। ठीक है, क्या कहता है, अब अलग अलग तरीके का इंडिया के अंदर में सुपर फास्ट ट्रेन आप लोगों का अलग अलग तरीके का ट्रेन चलता है, गुड ट्रेन भी चलता है, पैसेंजर ट्रेन चलता है। पैसेंजर ट्रेन में भी काफी आपको सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी चलती है, यानी कि काफी तेजी से चलने वाली ट्रेन, जिनके अंदर में आपको शताब्दी आती है, राजधानी आ जाती है दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस, जो कि पैसेंजर और आपके गुड्स को भी कैरी करती है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, एक फैक्ट है, द टॉय ऑफ दार्जिलिंग इज अ रेलवे ट्रेजर दैट गिव विजिटर्स एन अमेजिंग जॉय राइड। ठीक है, अब क्या होती है, कुछ टॉय ट्रेन भी पाई जाती है। ठीक है, टॉय ट्रेन कहाँ ये टॉय ट्रेन पाई जाती है, तो आपको दार्जिलिंग में। अब जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि दार्जिलिंग कितनी खूबसूरत जगह है, वहां पे काफी ग्रीनरी है, काफी सारे पहाड़ है, माउंटेन्स है, हिल्स है। तो इन्हीं ग्रीनरीज के अंदर में चलती है आपकी टॉय ट्रेन, जो कि दार्जिलिंग की होती है, द टॉय ऑफ दार्जिलिंग ट्रेन होती है। ठीक है, ये आपको जो वहां पे विजिटर्स होते हैं, यानी कि जो लोग वहां घूमने जाते हैं, उनको एक काफी मस्त सा एक्सपीरियंस कराती है और पूरे वादियों में सैर कराने का काम भी करती है। यानी कि आप ट्रेन के ही अंदर बैठ के, ये ट्रेन जो है सो काफी धीरे धीरे चलती है, इस ट्रेन के अंदर में जो वहां पे विजिटर्स लोग हैं, यानी कि जो वहां घूमने जाते हैं, पर्यटक है, वो वहां पे जाके इसी ट्रेन के अंदर बैठ के, ये ट्रेन धीरे धीरे चलती है और वो घूमते घूमते ही पूरा नजारा ले लेते हैं उन वादियों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना भी डिस्कशन का टॉपिक यहीं तक रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जो टॉपिक्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ के भी आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसका रिवाइज हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर एक बार क्विक रिवाइज, जिस तरीके से हम लोग प्रीवियस का करते हैं उस तरीके से हम लोग करेंगे। आई होप कि अगर ये चीजें जो मैंने आज की इस क्लास में बताई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हम लोग अगर इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक रिवाइज का जो क्विक रिवाइज होता है उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो भी आपके पास इजिली अवेलेबल है, तो जब भी आपको मन करे तब आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।